हाँ सर। नहीं बेटा, हाँ कौन सा, सर। मेरे को बताओ ना एक बार प्लीज, मेरे को याद नहीं है। सर क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन बताओ ना। सर ग्राफ था। सर 2 हाँ इंटू सर। एक ग्राफ था और उसके बाद एक सर लिमिट ऑफ इक्वेशन था x जिसमें टेंड्स से टू हम 0 + 2 था, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 - 3 था, एंड f of 0 4 था। अच्छा ये, ओ ऐसा कुछ ग्राफ था क्या? ऐसा एक यहाँ बना हुआ है फिर ऊपर बना हुआ है, ऐसा हाँ कुछ था सर क्या? वही वाला वही वाला। चलो इसको बाद में करते हैं यार, बता दूंगा मैं तुम लोग को, ये इजी है क्वेश्चन, LHL वियर्ड नहीं था इजी वैसे था क्वेश्चन। बट वो मैच ही नहीं किया हाँ LHL RHL का वैल्यू। नहीं नहीं, सर। वो एक्चुअली मेरे पास में जो फोटो उसका है ही नहीं है। देखते हैं, बाद में देखते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, तो लिमिट्स में बच्चों हम लोग ने मीनिंग ऑफ लिमिट्स कर लिया है, ये थोड़ा बड़ा हो गया। मीनिंग कर लिया है, वाई टू स्टडी लिमिट्स कर लिया है, राइट। पता है ना कब पढ़ते हैं? जब या तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो डिसकंटिन्यूअस हो या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। या कोई इनडेफिनिट फॉर्म हो। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता हो। बच्चों एक बात ध्यान देना, तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया इसलिए बता रहा हूं मैं। बच्चों ये फंक्शन जब डिसकंटिन्यूअस होता है ना, प्योर डिसकंटिन्यूअस, देखो ध्यान दो, x² - 1/x - 1, ये भी डिसकंटिन्यूअस है x = 1 पे। यस सर। लेकिन अगर Yes, मैं sir. एक्सटेंडिंग टू 1 यहाँ डाल दूं ना, तो डिसकंटिन्यूअस होने के साथ साथ ये वाला जो फंक्शन है ना बच्चों, इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी दे रहा है। बराबर है ना? यस सर। यस सर। वैसे तो देखो कोई लॉ नहीं है कि कब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखना होता है ना, क्योंकि ये गारंटीड तुम लोग को समझ में आ ही जाता है। मतलब ऐसा कोई चांस नहीं बनता है कि तुम बाद में बोलो कि सर हम लोग को ये पता नहीं लग रहा कि LHL और RHL कैसे निकालते हैं। इट इज समथिंग लाइक, मैं थोड़ा जो बात कर रहा हूँ उससे अलग हटके बात कर रहा हूँ। इट इज समथिंग लाइक कल मैं 3 डिस्कस करके तुम्हारे उस पर डाल दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, मैट्रिक्स, ऐसा कुछ करके, मतलब कुछ 150 क्वेश्चन फंक्शन के हैं, राइट, जो एक्स्ट्रा शीट के फॉर्मेट पे है। दिस क्वेश्चन विल मेक यू ग्रो, मतलब वो वहां जाके तुम्हें पता लगेगा कि बुकलेट में तुमने जो किया है उससे ऊपर कुछ है। और उसके बाद जो पेपर्स रहेंगे ना, उसमें तुम्हें पता लगेगा कि ये लर्निंग जो है ना, वो सफिशिएंट लर्निंग नहीं है, इसमें अभी और ऊपर तक, मतलब अच्छे लेवल पे हम लोग को जाना है। सेम वे जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उसको मैं यहाँ बोल रहा हूँ बच्चों। तुम लोगों को जब तक अच्छे प्रॉब्लम्स पकड़ में नहीं आएंगे ना, ये तब तक तुम्हें आइडिया क्लियर नहीं होगा कि कब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं। इसके कुछ लॉज नहीं है, राइट। लेकिन ये गारंटी है कि जब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा ना बच्चों, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आ रहा होगा, आई रिपीट, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आ रहा है और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तब LHL और RHL लेना ही लेना है, राइट। ये तो गारंटी हो गई। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में कहाँ गड़बड़ होती है वो बाद में देखने का, अभी उसको हम लोग बात नहीं करेंगे। अरे यार ये एडमिट करो ना प्लीज, ये बार बार स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ बच्चों, meaning of limits we have done, why to study limits, these are the two reasons we study limits, right? And now third part is how to solve the limits. एक्चुअली बच्चों देखा जाए ना, तो यहां से IIT रेयरली क्वेश्चन पूछता है इस जगह से। लेकिन ये तुम ऐसे ही समझो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन IIT रेयरली पूछता है, बट तुम लोग को पता है ना ट्रिग्नोमेट्री पूरी मैथ्स में कितनी यूटिलाइज होती है। यस सर। मतलब यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री के बगैर हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे एक्चुअली, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ ट्रिगो की, एल्जेब्रा की प्रैक्टिस हम लोग को बहुत हो जाती है। तो अपना जो नेक्स्ट कंटेंट आता है वो आता है हाउ टू सॉल्व द लिमिट्स। तो मतलब इसका मतलब बच्चों ये बन गया, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स आ गया ना इसका मतलब, बराबर। लास्ट वाला लेक्चर डाइसी था, थोड़ा याद आ रहा है कुछ? लिमिट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, Yes, ये हम sir. सब लोगों ने किया था। Yes. हाँ, अभी इसमें हाउ टू सॉल्व द लिमिट। बच्चों ये थोड़ा एल्जेब्रिक है, इसमें शुरू में मैं कोई टफ सा या चैलेंजिंग का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ,
थोड़ी देर बाद आ जाएगा, शायद आज ही के नंबर में अच्छे क्वेश्चंस पकड़ में आएंगे। हाउ टू सॉल्व द लिमिट, इसमें ए पार्ट लेते हैं। फैक्टर्स बना के बच्चों रैशनलाइज करके, ये सारे टर्म्स तुमने सुने होंगे वैसे। हाँ। कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बच्चों, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बच्चों, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कुछ इस तरह का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये आइडेंटिटी होगी ना, फॉर्मूला जो भी होता है, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्मूला यूटिलाइज करते हुए। अब क्या होता है, पढ़ाने के इस तरीके में लगता ही हम लोग को अच्छा है, बाकी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट में सिर्फ एक लाइन यहाँ पे लिख देनी चाहिए, एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे मतलब ब्ला 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 करके और ये लिख दिया बच्चों, एल्जेब्रिकली लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों सब लोग ध्यान देना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए अगर तुम लोग को सॉल्व करना है x प्लस 3, ये सॉल्व करना है। तुम लोग बोलोगे सर क्यों लिमिट लगा रहे हो, फंक्शन तो कंटिन्यूस है ना बच्चों। Yes, हाँ sir. सर क्यों सर? हाँ, अब बच्चों एक काम करते हैं, इसको x स्क्वायर माइनस 9 कर देते हैं। ओ एक्सटेंडिंग टू 3 चाहिए, अब गड़बड़ है ना। यस सर। हाँ सर. यस हाँ। सर। हाँ सर। कहाँ से गड़बड़ है बताओ, वो इसका आंसर नीचे infinity हो गया ना डिनोमिनेटर बच्चों। 0 हो रहा है। जीरो जीरो होगा होगा तो तो फिर वही जीरो। अरे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, बाकी आंसर तो इन्फिनिटी आ रहा है ना। हाँ Yes. इन्फिनिटी। हाँ नॉट सर। डिफाइंड आ गया ना इसका आंसर, मतलब यहाँ तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, इसका LHL और RHL दोनों ही नॉट डिफाइंड आई है ना। हाँ सर. 3 प्लस लिखो चाहे 3 माइनस लिखो, दोनों कंडीशन में एक प्लस इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा ना बच्चों। यस सर। हाँ, क्वेश्चन करेक्ट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, x माइनस 3। बच्चों इसके मेथड हम लोगों ने किए हैं, याद है तुम लोग को। पहला मेथड, हाँ सर. मेथड 1 क्या था, Factorization. फैक्टराइज कर लो। x माइनस 3 अपॉन, बच्चों x इक्वल टू 3 तो है नहीं, तो ये एग्जैक्ट 0 तो बनेगा नहीं, लेकिन ये फैक्टर तो सेम बनेगा, कैंसिल कर सकते हैं क्या। हाँ सर कैंसिल। आंसर 1/6 बराबर। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, बच्चों फैक्टराइजेशन एल्जेब्रिकली सॉल्व किया। बच्चों मेथड नंबर 2, एक बात बताओ, इसमें मैं x इक्वल टू 3 प्लस h लिख दूं, तो बच्चों x टेंडिंग टू 3 के लिए h टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, 0. 0 होना चाहिए ना। तो यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। बच्चों जो मेथड हम लोग लिख रहे हैं ना, यहाँ से आप लोग को चूज करना है वन आउट ऑफ द बेस्ट मेथड, मतलब हर एक क्वेश्चन में कि कौन सा वाला सबसे जल्दी होगा, बस मतलब ये तीनों मेथड लगा लगा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। 3 प्लस h लिखा यहाँ पे, 3 प्लस h माइनस 3, टाइम पास है बच्चों, ये वही ऊपर वाला ही मेथड हो गया एक्चुअली। तो 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 9, फैक्टराइज तो अब भी करना पड़ रहा है इसको। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h अपॉन कितना, फैक्टर किया तो 9 9 कट गया, मतलब 3 स्क्वायर है ना, ये 3 3 कट गया, तो एक तो h बचा, एक बचा तुम्हारे पास में 3 प्लस h प्लस 3, कितना बचा बच्चों, 6 H plus 6. प्लस 6। हाँ सर। अभी h कट गया, ठीक है। आंसर आ गया ना बच्चों 1/6। यस 7/6। और मेथड 3 तो तुम लोग को पता ही है बच्चों, डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर। हाँ सर ये पता है। Denominator. हाँ सर. LHL rule. डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ज्यादातर बच्चे यही मेथड लाइक करते हैं, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लिमिट ऑफ अ फंक्शन बच्चों, ये जो चैप्टर चल रहा है ना, देखो मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, करना नहीं करना वो तुम लोग पे डिपेंड करता है। अगर तुम लोग को ग्रो करना है, मतलब सब्जेक्ट में ग्रो करना है, तो ये वाला रूल अब आज के बाद हम लोग नहीं लगाएंगे, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये जो तीसरा वाला रूल है ना,
उसको लगाए बगैर ही क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम लोग ठीक है, लिमिट का एक्सरसाइज बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और हम लोग बुकलेट से फ्री हो जाएंगे। तो मतलब ये गोल तो हमारा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कि हमारा गोल मॉड्यूल सॉल्व करना है। ये गोल का एक पार्ट हो सकता है कि टीचर ने पढ़ाया मॉड्यूल सॉल्व कर लो, बट ये फाइनल अचीवमेंट तो नहीं है। तो बच्चों ये इसको अवॉइड करना, ट्राई टू अवॉइड। सर बट क्या उसके पीछे कुछ ऐसे रीजन है क्या बेटा? तो कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है कि हो जस्ट जाएगा वो ज्यादा दूसरे इजी हो सबसे। गया इसलिए अवॉइड कर। नहीं ये रीजन नहीं है इसका। सर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा बेसिकली। एक्चुअली क्या होगा मैं बताता हूँ, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये जो लिखा है ना अलजेब्रा, ये वीकर सेक्शन में चला जाएगा तुम्हारा। मतलब ये जो सेक्शन है ना, इसमें जो मैनिपुलेशन सीखोगे तुम क्वेश्चन में, वो तुम्हारे वीकर सेक्शन में चले जाएंगे। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अभी नहीं, सिलेबस पूरा जब हो जाता है और जब तुम रिवीजन में आते हो ना बच्चों, उस टाइम में तुम्हें ये सब चीजें काम आती हैं बहुत, कि तुमने प्रैक्टिस अच्छे से किया है तो तुम्हारा दिमाग लेफ्ट राइट भागने लग पड़ता है कि इसको इस तरह से सोचेंगे तो शायद जल्दी सॉल्व होगा। ये क्या है, ये तुम्हें किल कर रहा है ये मेथड। सॉल्व तो हो जाएंगे क्वेश्चन, आई रिपीट वंस अगेन, मॉड्यूल सॉल्व करना गोल है तो ये कर लो, लेकिन ग्रो करना है तो इसको अवॉइड करना। ये मैंने लिख दिया एक बार, ठीक है, मैंने ही पढ़ाया लेकिन मैंने लिखा है, मेथड 3 अवॉइड करना। बच्चों अब ध्यान दो, ये जो दोनों मेथड्स हम लोगों ने किए हैं, इसके साथ और नए नए मेथड्स क्या निकल के आएंगे दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। बट इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करो बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे लिमिट्स के आएंगे उसमें इस चीज को, अच्छे प्रॉब्लम्स में जो जेईई एडवांस के अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम लोग को क्या ध्यान रखना है, कीप एन आई ऑन इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब क्या है बच्चों इसका, जो टर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रही है, मतलब मानो जो टर्म 0/0 फॉर्म बना रही है बच्चों, यहाँ 0/0 फॉर्म कौन बना रहा है, दोनों फैक्टर बना रहे हैं, बराबर से यस और नो? Yes. यस। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ देखूं उसको फैक्टराइज करने के बाद, तो बताओ 0/0 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल टर्म कौन सी है, ये दोनों टर्म है ना। Yes. ट्राई टू कैंसल द टर्म्स मेकिंग इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट, वो पर्पस होना चाहिए। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो मैथमेटिक्स में आईआईटीजी एडवांस में आने वाले प्रॉब्लम के लिए बोल रहा हूँ, ये बुकलेट सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वहां तो तुम फैक्टर बनाओ, कैंसिल करो, फटाफट सॉल्व कर लो क्वेश्चन, समथिंग लाइक दैट। बट कोई भी क्वेश्चन में जो तुम्हारे सामने एकदम नया आता है, उसमें ये आइडेंटिफाई करो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी बन रही है। बच्चों कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को जैसे ये क्वेश्चन लिख दो तुम, x² प्लस ब्ला ब्ला ब्ला, फिर नीचे कुछ लिख दिया इस तरह से और एक्सटेंडिंग टू ये दिया, उसने उठा करके सीधा उसको डिफरेंशिएट किया, आंसर 1/3। पता लगा ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रही है और फिर भी डिफरेंशिएट करते चले जा रहे हैं। बच्चों ये डिफरेंशिएशन तो 0/0 और इनफिनिटी के लिए वैलिड था ना, Sir. बराबर ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो ये जल्दबाजी कभी मत करो, पहले ये पता करो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है। और अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है बच्चों, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल टर्म कौन सी है, यहाँ ये रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, यहाँ ये रिस्पॉन्सिबल टर्म्स है। ट्राई टू कैंसिल आउट द टर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंडिटरमिनेट, कीप एन आई ऑन इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसको मैं यूटिलाइज करूंगा कुछ अच्छे क्वेश्चन में, आज टाइम मिला तो आज नंबर आ जाएगा क्वेश्चंस का, अदरवाइज आगे वाले लेक्चर में तो आएगा ही आएगा। बच्चों आई एम चेंजिंग द पेज, आई एम राइटिंग सम अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 which is really a question to solve, मतलब यहाँ से स्टार्ट है। पिछला क्वेश्चन तो कुछ मेथड सिखाने के लिए हम लोगों ने लिया था। Just give me 10 seconds please। मुझे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज तो तुम्हें पता ही है, नहीं पता सर। सब कौन सी? हम लोग ओपन कर रहे हैं March 1st, पता है ना? Yes, sir. पता बहुत है। सी बात है। Yes, sir. और बैड न्यूज क्या है, गेस करो। स्प्लिट हो जाएंगे। हाँ, फिर से बंद नहीं हो स्प्लिट हो जाएगा जाओगे वो क्या बैड न्यूज नहीं है, वो तो अच्छा। वैसे भी डाउट सेशन में साथ में कभी भी हम लोग रह सकते हैं।
राइट। लेकिन बच्चों ईयर 2022 में 21 में और 20 में 4 मेंस किए थे, याद है? यस सर, हाँ इस बार हाँ दो ही सर, था। याद दो है। है, ये दो सर है, इस साल सिर्फ 2 ही मेंस हो रहा है। हाँ सर, इस इस बार साल दो 2 है। ही मेंस रह गए हैं। हाँ सर। ये कुछ बच्चों के लिए बैड न्यूज हो सकती है। हाँ सर। सर बट ये हमारे लिए बैड न्यूज सर बट कैसे? ये गुड भी तो है। दोनों न्यूज सबके बैड लिए है, ही गुड न्यूज सर सबके लिए ही बैड है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप एक काम करो ना, एमटी की तरह 12 जेई मेंस रख दो ना सिलेबस वाइज, और फिर इनका एवरेज ले लो। ऐसे थोड़ी आईआईटी लेगा कोई, और आईआईटी भी इसी तरह से कर देगा, हर महीने में एक आईआईटी एग्जाम और उसका फिर एवरेज लेकर के और सेलेक्ट कर देंगे। हाँ सर, ये नहीं होता ना तरीका एक्चुअली। एक ही मेंस ठीक है, 2 भी नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर क्योंकि अगर नहीं फर्स्ट सर, मेन 2 से होने उन्होंने चाहिए। लाइक हाँ 2 सर हो रहे हैं बट ना, एक लड़ क्यों एग्जाम रहा है यार, प्रेशर। 2 हो रहे हैं ना। हाँ सर, सर अगर एक मेंस में लाइक अगर 300 से मतलब अगर एक भी क्वेश्चन कम आया तो सेकंड थर्ड फोर्थ में चांस है कि बहुत सारे बच्चे 300 लाके रैंक नीचे कर देंगे। बेटा और जब पूरी एक ही दुनिया, मेंस हो गया तो चांसेस नहीं है पता उतने। है पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग जो है ना इसी भरोसे जिंदा है कि यार एक चांस में नहीं हुआ तो दूसरा चांस ले लूंगा, है ना? तू भी उसी में से है। एक ही चांस में क्यों नहीं होगा भाई? अगर नहीं हुआ का क्या मतलब है? कुछ भी बोल दो है बच्चों, ध्यान दो। पहले ही चांस में 300 आने चाहिए, समझ ले एक चीज बच्चों, ध्यान दो। एक्सटेंडिंग टू π/4 के लिए 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? से ये सुनो, यस सर। अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर, हाँ, फैक्टराइज कर दे। अब बोलो ये फैक्टर तो पता है, a³ - b³ है ना बच्चों? यस सर। हाँ सर, हाँ बच्चों लेकिन ये फैक्टर कॉट x = -1 सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको? यस हाँ पता है ना सर। क्यूबिक इस क्यूबिक के फैक्टर्स कैसे बनते थे यस बच्चों? लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मैं क्या बोलता हूं, इस क्वेश्चन में हम लोग एक काम करेंगे, लेट कॉट x = t। थोड़ा छोटा दिखे क्वेश्चन इसके लिए बच्चों। x को π/4 अगर डालूंगा, x को π/4 डालूंगा तो t टेंडिंग टू 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। यस सर। तो 1 - t³ डिवाइडेड बाई 2 - t - t³। बच्चों वैसे इसका आंसर निकालने के लिए मेथड 1 -3t² डिवाइडेड बाई -t - 3t², और t टेंडिंग टू कितना है 1, बराबर है बच्चों? यस सर। आंसर यस कितना आ सर, गया? 3/4 आ 3/4। जाएगा। लेकिन हम लोगों ने इसको अवॉइड करने के लिए बात किया है। तो बच्चों क्या करोगे, फैक्टर्स बनाओगे। यस हाँ सर। सर। न्यूमरेटर का फैक्टर 1 - t 1 + t + t²। और डिनोमिनेटर का फैक्टर बच्चों ये वाला मेथड सेकंड स्टैंडर्ड वाला हो सकता है, यस सिक्स सर। स्टैंडर्ड 2 - तो t आपने - t³ डिफरेंशिएशन गलत लिखा है ना। हाँ सर। -1 - 3t² -1 - 3t² था। क्या क्या क्या? सर -t नहीं आएगा, -1 सर आएगा। मैं -1 अरे - यार 3t। क्या है ये, हाँ। t टेंडिंग टू 1 की वजह से फॉर्चुनेटली करेक्ट आंसर आंसर आ सही गया। आ गया वही। फॉर्चुनेटली आ गया, अदरवाइज इट्स अ ब्लंडर। अच्छा इसको डिवाइड करते हैं t - 1 से। अच्छा करूं क्या, हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो जाए। हाँ सर, हो जाएगा। कोई बताओ ना फैक्टर्स क्या बन रहे हैं प्लीज। सर -1 - t × t² + t + 2 आता है। हाँ बच्चों ठीक है, t टेंडिंग टू 1, ये हो गया कैंसिल और आंसर आ गया 3/4। बच्चों इन क्वेश्चंस को बोलते हैं टाइम पास क्वेश्चंस। अगर आपको पकड़ में आ गया कि इसका मीनिंग क्या है, ऑब्वियसली ये बड़ा दिख रहा है तो कोटेक्स को टी डाल दो, छोटा दिख गया तो डिफरेंशिएट करके आंसर निकल जाएगा, या फिर फैक्टराइजेशन करके आंसर निकल। अब जिसको फैक्टराइजेशन पता नहीं है ना, उसको तो वैसे भी थोड़ा सा पूजन पाठ ज्यादा करना चाहिए, राइट? क्या ही बताएंगे उसको, a³ - b³ का फैक्टर थोड़ी सिखाएगा कोई बच्चों। लेकिन ये जो क्वेश्चन है सब लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3, तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इसमें इंडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सी बन रही है, एक्सटेंडिंग टू π/2 10² x into 2 sin² x plus 3 sin x plus 4
इन अंडर रूट माइनस, करो डिफरेंशिएट करोगे तो मजा आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin x प्लस 2 इन स्क्वायर रूट। बच्चों अगर डिफरेंशिएट कर दिया ना तो गए काम से, समझ गए ना। पहले तो सर हाँ बच्चों इसको पाई बाय 2 लिखेंगे तो ये इंडिटरमिनेट, ये क्या बन रहा है इंडिटरमिनेट यस इंफिनिटी हाँ सर infinity इन्फिनिटी। 4 + 3 7 + 2 9 9 बन रहा है ना बच्चों, एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 के यस लिए। yes सर sir और ये 6 + 8 9 9, ये भी 9 0, infinity into इन्फिनिटी इंटू जीरो, Infinity into इंडिटरमिनेट फॉर्म बन Infinity. रहा है। yes sir indeterminate यस तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, इंडिटरमिनेट फॉर्म मतलब सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। लेकिन अगर ये प्लस होता ना यहाँ पे तो इसका आंसर क्या आता? इन्फिनिटी सर इंफिनिटी हो जाता सीधा। हाँ, ये पता है आईआईटी और मेंस इनमें ये गड़बड़ कर देता है कभी कभी। तुम लोग जो है लिमिट सॉल्व करने में लगे रहते हो, वो लिमिट का क्वेश्चन पूछा ही नहीं उसने, उसने सीधा बोला कि इसका आंसर डिफाइंड ही नहीं है। समझ रहे हो, है माइनस वैसे यहाँ पे ऑनेस्टली। यस अब बच्चों सॉल्व करने के लिए क्या करोगे बताओ? यहाँ अगर मैं sin x को t डाल दूंगा तो फिर फंसेंगे। sir rationalize हाँ अच्छा, ये देखो इधर में ये लिखा हुआ ना, ये भी एक मेथड है रैशनलाइजेशन, ये अलजेब्रिक मेथड है सारे के सारे। इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? tan स्क्वायर x इंटू, न्यूमरेटर बोल दो बच्चों, न्यूमरेटर क्या आएगा रैशनलाइज करने पे? 2 sin स्क्वायर x और साइन sin स्क्वायर स्क्वायर एक्स x, माइनस 3 sin x Minus प्लस x 2 डायरेक्ट 3 sin x माइनस 3 sin x बचेगा। Minus से सुनो, plus और प्लस कितना बच्चों? प्लस टू -2 sir +2 प्लस माइनस प्लस टू राइट। अच्छा हाँ। बच्चों डिनोमिनेटर जो है ना अंडर रूट प्लस अंडर रूट, ये मैं अभी लिख रहा हूं, तुम लोग नहीं लिखोगे, देखना थोड़े दिन बाद तुम लोग इसका आंसर लिखोगे सीधा। इनटू sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस sin x इंटू 1 प्लस cos 1 प्लस sin x। बोलो बच्चों, समझ में आया? तो tan स्क्वायर से So what answer सर is रैशनलाइज किया क्या आपने? Yes, sir. गुड ना बच्चों? ये स्टेप किसी को डाउट है क्या मैंने क्या लिख डाला? नो सर नहीं सर नहीं सर अरे बाबा इसको रैशनलाइज किया तो इसका नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर तो काम आ गया, मतलब हाँ, पॉजिटिव सर। वाला पार्ट, और नीचे पॉजिटिव वाला पार्ट ऐसा लिख दिया। बच्चों पता ही है ना, इसमें यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ भी 8 ही आएगा, सॉरी यहाँ 9 आएगा और यहाँ भी 9 ही आएगा। हाँ। बच्चों मुझे तो तुम ये बताओ कि ये जो मैंने ये बॉक्स लगा दिया, इस पूरे बॉक्स में इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल टर्म तुम्हें पकड़ में आई क्या? 1 माइनस sin x 1 minus sin yes x sir 1 हाँ, minus 1 माइनस साइन एक्स। बच्चों ध्यान दो, इसको सिखाने के लिए मुझे 10 सेकंड ही लगते हैं एक्चुअली, लेकिन मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, इट हैज गॉट अ मीनिंग। मतलब आगे वाले चैप्टर्स में तुम्हें इसी चीज को कंसंट्रेट करना है जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा हूँ। मैं फिर बोलता हूँ उसको, ऐसा लिखने के बाद ये पता लगाओ इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल टर्म है कौन सी। बच्चों एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 अगर मैं यहाँ डालूं, साइन पाई बाई 2 ये 1 और ये 2 3 और ये -3, ये भी 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है। बच्चों ये दो टर्म्स रिस्पॉन्सिबल है, बराबर? यस सर हाँ सर बच्चों जो टर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म को फॉर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके अलावा सारी टर्म्स को क्लब करके ऐसे बाजू में एक ब्रैकेट में लिखते जाओ, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं है, वो एंड तक चलती ही चली जाएंगी बस। समझ रहे हो? हाँ, उनको सर। एंड तक हाँ, घसीट सर। ऐसे करके ऐसे डॉट डॉट लिखते चले जाओ, लेकिन लिमिट बीच में मत रखो। आई रिपीट, इंटरमीडिएट लिमिट बीच में मत रखो बच्चों, तुम्हारी प्रैक्टिस में नहीं है अभी इंटरमीडिएट लिमिट रखना, राइट? यहाँ पे देखो मैंने भी दोनों ब्रैकेट लिख दिए हैं इसको, यहाँ पे देखो यह अंडर रूट लिखा है, यह अंडर रूट लिखा है। अब बच्चों इसके फैक्टर में 1 माइनस साइन एक्स आ रहा है क्या बताओ? yes Yes, sir sir. साइन हाँ, एक्स sir, माइनस 1 आ हाँ। रहा है मेरे हिसाब हाँ से। सर हाँ तो वो 1 माइनस तो इसके फैक्टर्स बना के क्या लिखूं बच्चों बताओ? साइंस -1 साइंस -2 साइन एक्स माइनस 1 sin x और minus अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और बच्चों यहाँ पे साइन एक्स प्लस 1, यस सर इनटू sin स्क्वायर x राइट? अपॉन नीचे 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 कितना? 1 प्लस साइन 1 एक्स। plus sin x sin x और बच्चों मैंने कुछ यहाँ पे लिखा, देखो तुम्हें So sin x plus 2 now. -1 and +2 sin sir. x
minus -2 ना? 1 and minus two, minus 2 है minus two, minus minus two. minus two. minus sin 2 x yes minus 1 sin x plus 2 यही आएगा सर ना? minus -2 2 minus 2 2 sir. minus 2 होगा। आएगा एक बार बोलो -1 into -2 रुकना, ये हो गया sin x minus 2। हाँ, और बच्चों एक 1/6 भी आएगा, हाँ सर 1/6 बोलो। सर एक साइंस स्क्वायर भी आएगा क्या? एक sin स्क्वायर x भी आएगा, वो भी हाँ, 1 ही सर। आएगा। बोलो हाँ, बच्चों, ये कैंसिल, -1 बचेगा ना, लिख देंगे बाद में, Yes. राइट। और यहाँ लिमिट डालो π/2, 3 ये बचेगा। 3 सर यस -1 होगा ना, sin sin x यहाँ बच रहा है ना, sin minus स्क्वायर 1 x यहाँ आएगा। बच रहा है, वो 1 आएगा। हाँ सर sin x -2 -1 आएगा। हाँ मैं बट वो -1 एक और लिखूंगा ना अभी। -1 को इनकॉर्पोरेट किया है। अरे ये ले यार, ये ले बस, राइट। अब देख इसमें से कितना बच रहा है, हाँ ये सर, 1, हाँ सर। ये कितना minus बच रहा है 3 सर 3 कैसे? अरे सर sin x minus 2 था। सर -2 एक्सटेंडिंग into टू -1 π/2 है ना। 2 अरे यार क्या करवा रहे हो तुम लोग? सर -2 है, +2 minus कर 2 रहे हो। था। sin x -2 है सर। सर फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो गया, वहां से वहां फैक्टराइज तो -2 होगा। अच्छा ये -2 सर आप है। एक बार तो इरेज हाँ करके सर, वापस -2 लिख अब है दो। वो। एक्सटेंडिंग टू π/2 है ना, तो ये π/2 -1 ये बचेगा, तो ये +1 ही हो जाएगा। अबे क्या कर रहा हूँ मैं यार? सर आप तो एक 3 बार बच इरेज जाएगा ना? करके वापस लिख लो, फैक्टराइज आप कर लो थोड़ा सर, सा एक बार वापस कंफ्यूजन हो लिख गया लो उधर। सर। अरे पता है क्या, ये एंड में जो लिखा है ना, ये सब, ये 10 सेकंड के क्वेश्चन को हम लोगों ने लंबा खींच दिया। 1/12 आ गया। आंसर लिख दूं क्या डायरेक्ट? सर 1/12 हाँ आ रहा सर, है। वो हाँ चलेगा। सर लिख दो डायरेक्ट, सर अब तो समझ गए। पता है ना कौन कौन से फैक्टर्स इधर से ये कैंसिल होएगा, बाकी भी बचे हुए हाँ एलिमेंट सर। डाल देना बच्चों। किसी को Yes, पूरा sir. सॉल्यूशन चाहिए तो आराम आराम से लिखो, ठीक है, इसको फैक्टराइज करके। समझ में आ गया क्या यस सर। बच्चों? ये Yes, दोनों क्वेश्चन में कॉमन चीज मुझे जो समझानी थी वो यही है कि फैक्टराइज करके, रैशनलाइज करके, ऐसी टर्म जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रही है उनको कैंसिल करने का कोशिश करना चाहिए। दैट्स इट, और कुछ नया इसमें सिखाना नहीं था। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है तुम लोग को, कुछ चैलेंजिंग नहीं है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, 4, 5, 6 बच्चों मैं प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं, कितनी जल्दी करना है वो तुम लोग पर डिपेंड करता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x upon √5 minus x minus √5 plus x। 1 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन लिखना जरूरी है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9 3 minus √x upon 4 minus √2x minus 2। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 raised to power x plus 2 raised to power 3 minus x minus 6 divided by under root 2 raised to power minus x plus 2 raised to power 1 minus x। ट्राई करो बच्चों।
फोर्थ वाले का क्वेश्चन कितने लोग को आ गया है? जस्ट रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 1 कितने लोग को हो गया है? यू हैव टू रेज योर हैंड। चलो इसको डिसेंट नंबर मानते हैं हम लोग। बच्चों करते रहो तुम लोग, मुझे सुनते रहो। जिन लोग को नहीं हुआ है वो भी सुन लेंगे तो चलेगा। मैं क्या करता हूँ, रैशनलाइज करते टाइम में ना बच्चों, मैं कभी रैशनलाइजेशन का एक स्टेप तो लिखता ही नहीं एक्चुअली, एक्सटेंडिंग टू 0। अब जैसे इसको रैशनलाइज करना है ना, तो यहाँ तो x लिखूंगा मैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो है ना, रैशनलाइज करते टाइम, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनाएगी ना ये टर्म, तो इसको अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऐसे ही लिखता हूँ हमेशा। और डिनोमिनेटर मेरा आ ही गया, 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स, तो माइनस 2x बच गया। किसी बच्चे ने अगर नहीं किया है, डाउट है क्या इधर? ये x कट गया। अब एक्सटेंडिंग टू 0 डालूंगा तो ये 2√5 अपॉन -2 इज इक्वल टू -√5 आंसर। डाउट है और नहीं पूछ रहे तो फंसने का काम स्टार्ट हो चुका है तुम्हारा। सोच लो एक बार। बच्चों रैशनलाइजेशन में तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए हैं, ये वाला और एक और। मैंने ये जो रैशनलाइजेशन वाला यहाँ काम आता है वो टर्म तो यहाँ लिखता हूँ, लेकिन जो ऑपोजिट साइन वाला है ना उसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, पूरा लिखता ही नहीं। एक्चुअली क्या है, जो चीज इंडिटर्मिनेंट फॉर्म क्रिएट नहीं कर रही होती ना, उसका मुझे बहुत कम लेना देना है, सिर्फ आंसर लिखने के लिए उसको यूटिलाइज करता हूँ मैं, बाकी उसको चलते रहने दो एंड तक। दैट्स इट, आंसर कंप्लीटेड। सर ये वापस एक बार समझाओगे फोर्थ वाला? देखो सुनो, पहली बात एक्सटेंडिंग टू 0 डाला यहाँ, 0 0, तो √5 हाँ। माइनस √5 0 बन गया, 0 आ 0 रहा है। बाई 0 फॉर्म बन गया ये। हाँ सर, इनडिटरमिनेट है ना। अब क्या करो, इसको रैशनलाइज करो, x इंटू √5 माइनस एक्स प्लस √5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करेगा तो 5 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस माइनस एक्स, बराबर है बेटा? हाँ सर, हाँ अब ये देख -2x बच गया, यस सर, ये ठीक यही है। वाला स्टेप आ गया, बराबर है ना? यस सर, यस सर। ओके बच्चों, I'll lower the hands and I would like to ask, wait a minute, second question, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 कितने लोग को आंसर आ गया है? रेज योर हैंड। अरे इतने कम। सेकंड क्वेश्चन 22 ओनली, 21 ओनली, क्यों? बच्चों ये एक्सपेक्ट ही नहीं थोड़ा करता टाइम दो ना तुमसे। सर, थोड़ा सा। 24। पिछले क्वेश्चन में 45 बच्चे, इसमें 24 ही है, क्या है ये? Sir, can you go to the previous page for 1 second? हाँ बेटा, ये ले। कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, बस एक स्क्रीनशॉट चाहिए था, थैंक यू। ठीक है। 27 बच्चे, गाइस कम ऑन यार, 28। ठीक है, 2 मिनट देना, हो जाएगा। सर थर्ड वाला शायद से इंडिटरमिनेट आ ही नहीं रहा। हाँ हाँ सर, आंसर मैच वही सर तो 0 ही भाई आया नहीं है। बोलना डिनोमिनेटर था में ये। माइनस होना ये चाहिए। नहीं हाँ ही बोलना माइनस होना नहीं। चाहिए फिफ्थ वाला सर। 0 ही है। एक मिनट, सर सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ नाइन, वाला। सिक्स्थ वाला सर, वो आप इसमें indeterminate नहीं आंसर है। सही माइनस ही दिया नहीं था। लिखा, आंसर 0 आ जा रहा अच्छा न्यूमरेटर 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 बन ही नहीं रहा है। यस सर, नहीं बन रहा है, 1/4 आ रहा है डिनोमिनेटर। अच्छा अभी हाँ अभी 0 है। हाँ हाँ अभी सर। बन जाएगा। कर लो ट्राई कर लो। इधर भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे पास जो नोट्स है उसमें भी गलत ही लिखा, मैं ध्यान नहीं दिया, वैसे मुझे भी ध्यान देना चाहिए था, ये 0 बनता ही। अरे बाबा यहाँ 2 डालोगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो ऐड ही होंगे ना, तो वही वैसे ही माइनस लिख देना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये सरप्राइजिंगली इस क्वेश्चन में 28 स्टूडेंट्स कैसे हुए, इतना कम क्यों?
तो उल्टा सर आंसर है। बच्चों मतलब वो क्वेश्चन नंबर 5 में सब लोग ने जिनने कर लिया है वो चाहे तो आगे वाला कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसकी वजह से भी बन रही है और उसकी वजह से भी बन रही है। रैशनलाइज डबल रैशनलाइजेशन करेंगे बच्चों इसमें, हाँ मतलब सर, ऊपर दो नीचे बार दोनों करना। तरफ रैशनलाइज। तो हाँ बच्चों मुझे बताओ ऊपर रैशनलाइज किया तो कितना बना बताओ? 9 माइनस एक्स इंटू रूट 2x माइनस 9 माइनस एक्स, मतलब ये तो ऊपर 9 माइनस एक्स तो यूटिलाइज हो गया और बच्चों नीचे बना 3 प्लस रूट एक्स बच रूट गया, एक्स। बराबर है? यस सही, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों नीचे वाला इसका रैशनलाइजेशन वाला पार्ट बोलो। 16 माइनस 16 माइनस 2x प्लस प्लस 2 2 2x प्लस 2, यस सर। और ऊपर बच गया 4 प्लस रूट 2x माइनस 2x माइनस 2। बस बच्चों क्वेश्चन खत्म। 4 पर थे, मुझे पता नहीं क्यों आ गया इसमें। एक्सटेंडिंग टू 9। अब ये कितना बन रहा है इसको अलग से ही लिख लेते हैं 18 यार, बार बार माइनस लिखना 2x और 9 माइनस x। हाँ सर 18 वो माइनस 2 नीचे तो 2 2 बच टाइम्स जाएगा। 9 माइनस x आ गया ना बच्चों, हाँ सर ये कट गया। अब एक्सटेंडिंग टू 9 डाला तो ये आ कितना रहा था पहले? 6 आ रहा था ना ये मिला के बच्चों। Yes, एक्सटेंडिंग 7 टू आ 9 डाला, 9 2 जा 18 माइनस 2 6, तो हाँ ये 4 सर प्लस 4 8 आ 8 आ गया। 8 गया ना 4 ये। हो गया, 8 आ 4 रहा है, बाय 8 आ रहा है। 8 हो 2 गया। सर बाय 8 3 है। आ रहा है। 8 तो ये आ रहा है, ये कितना बच रहा है? 12 डिनोमिनेटर वो 12 6 और वो 2, हाँ ओके राइट, ठीक। कितना आंसर हो गया? 2/3 2 है। 2/3 हो जाएगा सब। सर। हाँ बोलो। सर ये न्यूमरेटर इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसे बना रहे हो? तो डिनोमिनेटर बना रहे हैं ना, 0 हो रहा है डिनोमिनेटर। बेटा एक्सटेंडिंग टू 9 यहाँ डालेगा तो टेंड्स टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता? हाँ सर, टेंस टू 0 है। और ये भी टेंड्स टू 0 आ रहा है। हाँ सर, 0/0, ओके 0 बाई 0 ये दोनों ही फैक्टर बना रहे हैं तो दोनों में बना रहे। रैशनलाइज कर दो, ओके तभी सर। तो एक फैक्टर कैंसिल होएगा। देखो जिसको रैशनलाइज किया वही फैक्टर नया बना के कैंसिलेशन में जा रहा हाँ सर, हो जाता है। है ना? That way. Sir, in this question, I only rationalized the denominator and I still got the same answer. I हाँ haven't got चलेगा the. ना, तो रूट 3 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, उसको फैक्टराइज कर लेना। 9 माइनस एक्स को तू 3 माइनस रूट एक्स 3 प्लस रूट एक्स कर रहा है ना बेटा? हाँ सर वही किया हाँ. हाँ तो करेक्ट है, ठीक है। थर्टी 34 स्टूडेंट्स लोगों ने पहला दूसरा क्वेश्चन किया, विच इज लेस एज पर एज योर बैच इज कंसर्न। बच्चों थोड़ा फास्ट जाओ और अच्छा करने की कोशिश करो। अभी केयरलेस मिस्टेक के लिए नहीं बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला क्वेश्चन कितने लोग को सर आंसर थोड़ा आ गया टाइम। है? सर थोड़ा टाइम। हाँ नहीं टाइम ले लो, कोई जल्दबाजी, भागना तो है ही नहीं अब। 9 स्टूडेंट। बच्चों इसमें तुम वो गड़बड़ मत करना, ये देखो इसको देखना ध्यान से, पुराने वाले पेज में हाँ कॉर्टेक्स को सर, टी लिया था, याद है ना? यस सर, वही कर। हाँ तो बच्चों टी के टर्म्स में फिर अच्छा वाला क्वेश्चन बन जाता है। आंसर तो एल हॉस्पिटल रूल मतलब डिफरेंशिएशन वाले रूल से जल्दी जल्दी से आ जाता है, बट फाइनली आप लोग को करना अलग ही तरह से है। सर मतलब मैं बट तो इसमें डिफरेंशिएशन खराब थोड़ा सा आता है मतलब। नहीं, वो खराब क्यों आता है? सिंप्लीफाई करे बगैर लगाते हो ना तब। मतलब वो टी सब्स्टिट्यूट करके भी नीचे नहीं बेटा नहीं नहीं, टी सब्स्टिट्यूट करके मैं दिखाऊंगा, देख तेरे को खराब नहीं आता है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर बिल्कुल ही लगाएगा ना खराब तो नहीं आता, जल्दी एक आ बार में जाएगा। ही आ जाता है। हाँ एक बार में आ जाता है, सही कह रहा है तू। ट्वेल्व स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन। Fifteen. Come on guys, go a little faster. मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये तो मैंने बोल दिया, वही लिख रहा हूँ बस।
किसी बच्चे को डाउट है क्या ये जो लिखा है इसमें? नहीं सर। t टेंड्स टू 4 हो जाएगा ना, x टेंड्स टू 2 है ना बच्चों, यहाँ हाँ डाल सर। दो तो t टेंड्स टू 4 हो जाएगा। फिर पहले हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं ना डिनोमिनेटर को, हाँ सर। तो फिर और इजी हो जाएगा। बच्चों रैशनलाइजेशन इस क्वेश्चन में, हाँ हाँ सर। अच्छा सर, डिनोमिनेटर बाद में रैशनलाइज, करना हाँ ठीक है ठीक लेकिन है, फिर आपको बाद में गुड भी गुड गुड, करना ही हाँ पड़ेगा। ठीक है, यू आर राइट। बच्चों इसका फैक्टर्स, जरूरत नहीं है बस न्यूमरेटर को 2 बार फैक्टर करना। हाँ 3 नहीं, जो minus एक बच्चे ने 2 यहाँ किया था ना, इसके फैक्टर्स बनाए थे 3 हाँ प्लस रूट एक्स 3 माइनस रूट एक्स, वो यहाँ कर रहे हैं हम लोग। इसके फैक्टर्स क्या बन रहा है बच्चों? सर t t minus 2 minus 2 into t t minus plus 4. हाँ 3 minus 2 t minus 4 रूट टी माइनस root t plus 2 से ऊपर नीचे t minus 4 को रूट t t plus 2 minus रूट t 4 को minus हाँ. 2। यस सर रूट टी प्लस टू इंटू रूट टी माइनस। ये सर आ गया। इसके फैक्टर्स सॉरी, रूट टी प्लस 2 और दूसरा कैंसिल हो जाएगा और फिर आ गया रूट टी माइनस 2, यही तो बना रहा है 0। हाँ हाँ ये सर कैंसिल। अब t टेंडिंग टू 4 डाला यहाँ पे, 4 डाला यहाँ पे, तो ये कितना बन गया 4 हो जाए 8, बराबर है ना? यस यस सर। सर। किसी बच्चे को डाउट है क्या इधर? 32 बच्चों का हुआ ये थोड़ा कम लोगों को हुआ एक्चुअली। बच्चों ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, याद करो। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। Yes sir, differentiation Yes. कैसे किया था शायद. 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा बच्चों, हाँ yes. यस डिनोमिनेटर में x स्क्वायर कॉमन लेके भी हो जाएगा। 1/2 आंसर आ गया बच्चों, बराबर। हाँ सर। डिफरेंशिएशन, ये मेथड 1 बच्चों। मेथड 2, टेक हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बच्चों। हाँ सर, आपने इसके 3 मेथड बताए। हाँ बताया सर, था मैंने पहले, रिपीट कर रहा हूं बस। 1 प्लस 1/x स्क्वायर, 2 प्लस 3/x 1 by प्लस 1 by 1 x. बाय x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर। बच्चों x स्क्वायर तो कट गया ना, देखो हाँ सर. है ना, तो ये 0 हो जाएगा एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये भी 0, ये भी 0, तो हाँ आंसर सर। कितना आ गया? 1/2। और मेथड 3 जो है ना वो बच्चों क्या है? x इक्वल टू 1/y। x इक्वल टू 1/y, तो y टेंड्स टू कितना आएगा बच्चों? 0। नहीं Zero. तो सर सेम ही हो गया बेसिकली सेकंड 0 मेथड। yeah. Okay, right. बच्चों बस ये मैंने तीसरा मेथड जो बताया ना, सिर्फ ये बताने के लिए बताया, ध्यान दे दो इधर। एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी जब बच्चों लिख रहा हूँ और x को 1/y लिख रहा हूँ ना, तो ये मस्ट है, मस्ट 0 प्लस लिखो बच्चों, 0 प्लस, 0 मत लिखो। आंसर में यहाँ इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा है बच्चों, लेकिन जब आगे क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, अगर इसकी प्रैक्टिस में हम लोग नहीं है तो मिस्टेक होने के चांस बनते हैं। एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी होता है बच्चों, तो बताओ यहाँ क्या होता? 0 minus. 0 माइनस हो जाता ना। Yes. हाँ, sir. वो मॉड के Yes, फर्क, मॉड में फर्क आ जाता है बच्चों ऐसे क्वेश्चन में, समझ लेना एक चीज, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो 1 मिनट रुको, इसके बाद एक क्वेश्चन लेता हूँ। जो हो गया, सब लोग को समझ में आया? y टेंड्स टू 0 प्लस क्या कितना बन गया? 1/y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/y स्क्वायर प्लस 3/y
+1 है ना। अब बच्चों कॉमन लेके कैंसिल किया तो 1 + y² डिवाइडेड बाई 2 + 3y + y²। y टेंडिंग टू 0 है, 0 0 0 यहाँ डाला, आंसर 1/2। पर सेम मेथड ही हो गया ना, मेथड 2 जैसे। हाँ हाँ सेम Almost. हो गया, लेकिन ये मेथड अपने आप में डिफरेंट कैसे है वो बताता हूँ अभी, एक बार रुको बच्चों। अगर इसको 7th ए डाल रहा हूँ, 7th बी, मानो बच्चों अगर ऐसा होता क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞ √x²/x, आंसर इसका -1 आता था बच्चों। हाँ सर, mod Yes, x sir. by x। Mod x। हाँ समझ सही। रहे हो? हाँ राइट सर राइट। हाँ हाईएस्ट पावर का। अब तुम्हें ये 0 + 0 माइनस का डिफरेंस समझ में आएगा, देखने आप। सब लोग ध्यान दो बच्चों। इसमें पहला मेथड 1, मेथड 1 क्या था यहाँ पे, x का हाईएस्ट पावर कॉमन, तो √x² हटाओ बच्चों, तो ये mod x बनेगा, हाँ सर बन जाएगा। बनेगा ना। यस सर यस बिल्कुल। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞, माइनस एक्सटेंडिंग टू 0 मतलब 0 माइनस है तो ये -x बन जाएगा, -x/x, आंसर 1 आ गया। -1। सॉरी -1 आ गया, हाँ सर हाँ। राइट। Yes, sir. बच्चों Yes, इसी में मेथड 2 में अगर मैं x को 1/y डालूं, सोचो जरा इस क्वेश्चन में ही, तो y टेंडिंग टू क्या आएगा, 0 प्लस की 0 माइनस, 0 माइनस। ये माइनस होगा ना सर। 0 माइनस। तो बच्चों ये क्या बन गया, लिमिट हाँ y टेंडिंग टू 0 माइनस √1/y²। बोलो सही है सर ना बच्चों, हाँ सही है बस। बाय 1/y। अगर मैं ये 0 माइनस ना लिखूं बच्चों, जैसे यहाँ जल्दबाजी में y टेंडिंग टू 0 लिख दिए थे ना, 0 माइनस नहीं लिखूं, तो देखो यहाँ पंगे हो जाएंगे अभी इस मेथड में। ये क्या हाँ। बनेगा बच्चों पता है ना, y/mod y बनेगा। हाँ सर बाय मोड बाय। और लिमिट बन रहा है y टेंडिंग टू कितना बच्चों, 0 प्लस की 0 माइनस। 0 माइनस। 0 माइनस। अब इसका आंसर -1 आएगा बच्चों। हाँ सर -1 है। लेकिन अगर मैं इसको सीरियसली नहीं लेता अभी, तो इसका आंसर 1 भी आ सकता था, हाँ सर 1 आता। बराबर। बच्चों ये हाँ 7th बी में जो है ना, स्टार लगा रहा हूं मैं। तुम लोग बोलोगे इतने इजी क्वेश्चन पे स्टार लगा रहे हो, ठीक है बात करेंगे। याद है एक मैट्रिक्स मैच फंक्शन का, हाँ सर। हाँ सर फर्स्ट मैच। हाँ हाँ सर बहुत इजी था बट सब निकल गया। बस वही होने वाला है, लिमिट्स में भी वही होने वाला है। मतलब ये स्टार लगा रहे हैं ना, वो गलतियां वहां होंगी, पक्का गारंटीड होंगी, और उस दिन बोलोगे हाँ अरे यार गड़बड़ हो गई, लाइक दैट। बच्चों 7th सी, सब लोग कंसंट्रेट करना ये एग्जांपल्स पे, हम लोग इनको डिफरेंट बना के क्यों डील कर रहे हैं। बच्चों अगर ऐसा होता, यहाँ x³ + x+1 और यहाँ x² + x+1 x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए होता, तो बच्चों इसका आंसर इन्फिनिटी आता था। यस सर। बोलो सही है। x का पावर कॉमन लोगे, काट भी दोगे, फिर भी x बच जाएगा ना न्यूमरेटर में, बताओ। बोलो बच्चों, यस सर। Yes, किसी sir. को डाउट है तो करके दिखाऊं। सर एक हाँ बार सर। नहीं अब सर, अगर x दो क्यूब बार कॉमन और डिफरेंशिएट x करेगा, स्क्वायर ले लो। सुन ना, 2 बार डिफरेंशिएट करेगा तो डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट आ जाएगा, न्यूमरेटर में x बचा रहेगा ना। हाँ हाँ सर सर। बचता है। हाँ इन्फिनिटी डालेगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर। इन्फिनिटी आएगा हाँ सर। सर हाँ सर ठीक। और बच्चों x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए अगर ऐसा होता, 0 प्लस तो 0 आंसर 0 प्लस आता था, मतलब 0 प्लस का 0 आता था, बराबर है बच्चों। हाँ सर। तो हम लोगों ने यहाँ से लर्निंग क्या ली है बच्चों, ये सारे एग्जांपल से लर्निंग क्या है, इसको छोड़ के ये लर्निंग क्या ली है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर सेम है, सब लोग ध्यान से सुनना अभी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर सेम है बच्चों। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर सेम है तो x का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट न्यूमरेटर और हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में जो आ रहा है वही आंसर आएगा बच्चों। ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, वही आंसर आएगा। लेकिन पूरी मैथ्स में ऐसी चीजें रटते नहीं है, करने का तरीका वही है, x के हाईएस्ट पावर कॉमन और फिर सॉल्व कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। रटो क्यों, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आंसर आएगा y, बराबर। बच्चों अगर x की पावर न्यूमरेटर में ज्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, डिनोमिनेटर में ज्यादा है तो आंसर 0 आएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग इसको यूटिलाइज करने जा रहे हैं,
ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, इसके बाद में देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ तुम्हारा। इसमें कोई एक्सेप्शन सर नहीं है। कॉपी का क्या बेटा, क्या बोल रही है? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। नहीं नहीं, कोई नो एक्सेप्शन, एकदम फंडामेंटली जो पढ़ा है वही हम लोग को यूटिलाइज करना है क्वेश्चंस में। बच्चों एक क्वेश्चन दूं क्या? ये सर ये 7C में जो x टेंस टू इंफिनिटी है, तो ये 0 प्लस भी देखेंगे तो सही होगा ना? हाँ, 0 प्लस ये दोनों में देखना पड़ेगा ना। हाँ सर, तो सर जो आपने सही सेकंड वाले के आंसर में 0 लिखा है, इसकी जगह अगर 0 प्लस लिखेंगे तब भी सही होगा ना? मैं समझा नहीं, ये इसमें हाँ सर। आंसर 0 ही आएगा, ये आंसर तो 0 ही आएगा। 2 बार इसको डिफरेंशिएट कर, 2 बार इसको डिफरेंशिएट कर, फिर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी डाल दे तो 0 ही आएगा। यस सर, पर अगर इसकी जगह हम लोग 0 प्लस भी लिख दें तब भी वो सही होगा। नहीं, ये तो वैल्यू है, वैल्यू बोला है ना सर। ये तो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ लिमिट है। ओके, और एग्जैक्ट होता है, ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन दे दूं क्या? यस सर। इसको कॉपी करने में, copy एग्जांपल कर लो। कॉपी करने में थोड़ा टाइम लगता है यार, कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने कर ही लिया है। दूं क्या क्वेश्चन? यस यस सर। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी डाला इधर, तो बताओ क्या आएगा? यहाँ तो इंफिनिटी आएगा, है ना? यस सर। और ये क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी आएगा ना, हाँ और सर। प्लस 1। बच्चों इंफिनिटी माइनस अप्रोचिंग वैल्यूज है ना बच्चों, ये यस यस अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी माइनस अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है ना बच्चों, यस यस सर। सर। है ना? तो फिर इसका आंसर निकालने के लिए क्या करते थे सर पता है? इंफिनिटी होएगा सर, बिकॉज इट इज इंफिनिटी ऑलवेज पॉजिटिव इंफिनिटी पॉजिटिव। है। सर सुनो ना, ग्राफ बनेंगे। हाँ वो ग्राफ से देखते हैं, लेकिन लिमिट्स पढ़ रहे हैं तो लिमिट्स का ध्यान रखेंगे ना। देखो ग्राफ से तो देख ही लेते, एक्स स्क्वायर कॉमन कितना बचा? 1 प्लस एक्स 1 plus plus 1 1 by by x x plus 1 by x। बच्चा एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी यहाँ डालो, यहाँ डालो, ये तो 0, ये माइनस इंफिनिटी स्क्वायर, बराबर है ना बच्चों? ये तरह से लिमिट में इस तरह से सोच सकते हैं इसको, ठीक है, दैट वे। ये फालतू था एक्चुअली, क्वेश्चन इधर है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। बच्चों बताओ एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी के लिए क्या बन रहा है? ये जो मैंने यहाँ लिखा है, अरे यही तो है, इंफिनिटी एक्स का हाईएस्ट पावर में डाल दो, बाकी देखना ही नहीं है। पॉजिटिव इंफिनिटी बनेगा। पॉजिटिव हाँ सर, इंफिनिटी बनेगा ना पॉजिटिव बच्चों? इंफिनिटी आएगा। हाँ इंफिनिटी आएगा, राइट। माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। बच्चों बताओ कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ये? Infinity minus infinity. Infinity minus infinity। अब क्या करें, तो फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको, पहले एक बार करो बच्चों, हाँ इसका आंसर निकालो। सर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ना? ओए हेलो, माइनस इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी और ये भी माइनस इंफिनिटी। कम ऑन गाइस, टाइम कम है, थोड़ा फास्ट जाओ। जिनका हो जाएगा हैंड रेज करो। ये पहले 31 नीचे करता हूं मैं, अब करो। ये राजदीप को हुआ है। राजदीप बेटा आंसर क्या आ रहा है? राजदीप, राजदीप यार आंसर बोलना।
ईयरफोन हटाया हुआ है क्या इसने? अरे हाँ सर, हो सकता है ईयरफोन हटा के सॉल्व कर रहा हो मतलब। हाँ नहीं, हटा के सॉल्व किया और उसने तो वो जानता है सर, पूछेंगे तो नहीं। उसने चैट पे लिखा है कुछ। अच्छा हाँ, उसने लिखा है, सॉरी सॉरी, मैंने उधर देखा ही नहीं चैट बॉक्स पे। अच्छा, उसका माइक का प्रॉब्लम है, उसने बोला एक्चुअली, सॉरी। राजीव तूने आंसर लिखा है ऊपर। हाँ राजीव, तेरा तेरा आंसर रॉन्ग है बेटा। सिद्धार्थ से मैं पूछूंगा नहीं, राइट? आदर्श से पूछते हैं। आदर्श, तेरा क्या आंसर है? आदर्श, तेरा भी माइक काम नहीं कर रहा। हेलो सर, हाँ आंसर बोल बेटा। 7/2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गौरव, तेरा क्या आंसर है? को भी सेम ही आया अभी। 7/2। हाँ अभी गलत लग रहा है आपके रिएक्शन से, but हाँ ठीक है। ये तो मस्त हो तुम लोग। एक बात है, तुम्हारा बैच इस मामले में मस्त है, बट साइकोलॉजिकली एकदम पकड़ते हो ठीक से। एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि इतने लोगों का गलत हो नहीं सकता। x - 2 x - 1 x - 7 x - 3। हाँ रॉन्ग है यार, सर तीनों का ही रॉन्ग है। गौरव का भी रॉन्ग है। गौरव तू रुक अभी, तू रुक, तेरा करेक्ट आ गया होगा, बोल मत। विवान बोल। So I think I got 5/2. 5/2। देखो विवान का करेक्ट है आंसर, बट तो विवान की माइनस गलती फाइव क्या बाई है टू। पता है तुम लोग को? बच्चों सब लोग ध्यान दो, विवान की गलती क्या है पता है? जिस चीज को लेक्चर 1 में मैंने बोला था, वो विवान ने गलती किया है। √x² इज mod x। ये भूल गया, इस वजह से आंसर उसको +5/2 आ रहा है। आंसर इसका हाँ सर, -5/2 -5/2 आ रहा है। Oh, sorry sir, sorry sir. सॉरी की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो तू कैलकुलस का जो लास्ट लेक्चर होएगा ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, आज से 6 महीने बाद, तब भी ये गलती सब बच्चों से हो ही रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक अच्छे प्रॉब्लम में ये मिस्टेक बड़ी कॉमन होती है, हर साल होती है, ठीक है? लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ, ध्यान रखो बच्चों। आंसर -5/2 है। जिनको आ रहा है उनको हैंड रेज करना है, जिनको नहीं आया ये आंसर लोअर कर लो। और हो ही नहीं रहा। हाँ I'm unable to lower my hand. अच्छा, छोड़ देना, रहने दे, मैं कर दूंगा, टेंशन मत ले अभी। 10 बच्चों को तो हुआ है ना, तुझे हटा देंगे तो। बच्चों ट्राई टू सॉल्व इट, रैशनलाइज, सी व्हाट यू कैन डू। डिफरेंशिएशन करोगे तो मरोगे, बहुत लंबे चले जाओगे। यस डोंट डू सर। दैट। तो मेरे को भी 5/2 आ गया, कहीं पे दिख नहीं रहा माइनस कहाँ से आ रहा है। अरे गधेड़ा, नीचे से जो अंडर रूट से x² कॉमन निकाला ना तूने Put that in कैंसिल a करने mod. के लिए, हाँ ओ हाँ ओ हाँ ओ हाँ, हाँ उसको mod x समझा निकाल। सर, समझा सर। X tends to -infinity, so. ये पता है बड़ी कॉमन मिस्टेक है, मतलब पता नहीं क्यों सारे अच्छे बच्चे करते ही करते हैं। अच्छा, और ये ऐसा नहीं इस साल हो रहा है, कि मैं देखता हूँ हर साल इतने इतने और इतने ही डायलॉग्स होते हैं हर साल, फिर भी होता है। अभी देखो नेक्स्ट लेक्चर में फिर कराऊंगा, और ये बोल के करा रहा हूँ, हाँ, सब बच्चे रट के आना कि आज √x² mod x वाली गलती हम लोग को नहीं करनी है। और बच्चों मैं प्रिपेयर्ड आऊंगा कि तुम लोग से करानी है, ठीक है? लेट्स सी अगले वाले लेक्चर में। चैलेंज। हाँ, अरे चैलेंज क्या, गलती तो होएगी, चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सर अगर आप आंसर ही ना निकाले तो नहीं वो सब डिस्कस मत करो, अभी नेक्स्ट टाइम देखते हैं, लेट्स सी। नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। सेवनटीन बच्चों को 16 को, एक का हाथ नीचे नहीं हो रहा है, हाथ तो नीचे हो रहा है, वो उसका जो बटन है वो काम नहीं कर रहा है एक्चुअली। सर ये सर ये √x² = mod x है ना सर, तो mod x का तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा ना। हाँ हमेशा अरे बट पॉजिटिव उसको आएगा। नेगेटिव तो खोलना ओपन नेगेटिव के साथ होगा अगर नेगेटिव हाँ वैल्यू। नेगेटिव इन्फिनिटी टेंड कर रहे हैं। Tends to negative infinity. तुम सब बच्चे जो ना, ये तौसिफ सर का नंबर लेके और इनको एक एक बादाम का पीस जो है घर भेजा करो। नहीं सर, नहीं सर मॉड माइनस, तो सर हुआ मॉड है x ना, x ये और तो सही -x होता है, यही भूल गया। हाँ
तो सिर्फ सर मॉड एक्स जो है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए ऐसा लिखना पड़ता है, पता है? ये देखो मॉड एक्स इज इक्वल टू, इसको इरेज करूंगा बच्चों, हाँ ये थोड़ा लोअर लेवल का है। एक्स होता है व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स लेस देन। यस ये तो ठीक है सर। सर तो ये मुझे ही 5/2 आ गया, मैं भी अटका हूँ कि मास अब तो कहाँ से आया। हाँ ठीक है, गुड। अभी बताते हैं, रुक बच्चों, ये सब मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। सर रैशनलाइज करने के बाद भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो उसी को तो फिर सॉल्व करना है हम लोग को। बच्चों मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको, हाँ देखो ध्यान दो। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, रैशनलाइज किया तो न्यूमरेटर बच गया x² माइनस 2x माइनस 1 माइनस x² प्लस 7x प्लस 3 यस सर। डिवाइडेड बाई। बच्चों अब देखो यहाँ मैं जो है ना, यहाँ मैं वो रिस्क नहीं ले रहा, x² माइनस 2x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट x² माइनस 7x माइनस 3। माइनस बच्चों मैंने यहाँ पे देखो वो नहीं किया, मतलब x² अंडर रूट माइनस दो 2x जगह लिखा है। माइनस 1 है। हाँ सर -1 है। माइनस। ठीक है, ए लो हम प्लस लग रहा है, आप डार्क कर इससे देते वैसा हैं। कर लोगे। अच्छा यार ये ले भाई, ले x² माइनस 2x माइनस 1। हाँ बच्चों इसमें x² तो कट गया है ना, अब जो बच गया ना वही क्वेश्चन है। माइनस 2x प्लस 7x 5x बच गया, यस सर। प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 बच गया। प्लस अब बच्चों रुको, अभी पहले ये अंडर रूट x² माइनस 2x माइनस 1, यार इसमें बहुत मतलब कई बार दफा में इसमें घिसाई इतनी है ना, पढ़ाने का मन ही नहीं करता कि ये सब चीजें पढ़ाओ, और ये सेम ब्रैकेट फिर लिखना पड़ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। -3 गाइस ध्यान दो, इसके बाद मिस्टेक हुआ है ज्यादातर बच्चों को, है ना। एक्सटेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी लिखता ना तो सब बच्चों को इधर आंसर 5/2 फटाफट से आता था। बच्चों एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, x का हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से कॉमन लिया बच्चों, कितना आया? फाइव प्लस 2/x 5 प्लस 2/x है ना, और डिनोमिनेटर से x का हाईएस्ट पावर इधर से और इधर से कॉमन लिया बच्चों, तो मॉड x कॉमन आएगा, से यस और नो? मॉड एक्स आएगा, यस सर। अंदर कौन बचेगा? 1 माइनस 2/x माइनस 1/x। तो आसिफ को म्यूट करो ना। हाँ -1/x²। कोस प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन, अंडर रूट 1 माइनस 7/x माइनस 3/x²। अब बच्चों यहाँ पे ये कैंसिल मत कर देना इमीडिएटली, इसको कैंसिल करने से -1 आता है एक्चुअली। ठीक है सर। बच्चों समझ में आया क्या? मॉड x माइनस x होएगा, ये एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है ना, हाँ सर। तो ये मॉड x क्या बन जाएगा? प्लस -x बनेगा ना, माइनस बस फिर कैंसिल बीच कर में दो। प्लस अब आंसर होएगा बोलो ना? बच्चों। सर बीच में प्लस प्लस होगा ना? होएगा, दो ऊपर रूट्स माइनस आ के जाएगा। बीच में प्लस होएगा। ठीक है बच्चों, अब ये x तो कैंसिल हो गया, तो माइनस तो यहाँ से बच गया, -5 तो न्यूमरेटर में बच गया, -1 यस सर, ये और 0 2 हो आ गया, गया नीचे। 1 यहाँ से बचा और 1 यहाँ से बचा, यस दैट्स इट। अरे हाँ सही ही तो। बच्चों समझ में आया क्या? यस सर, समझा सही देखो बात। ये गलतियां जो है ना बच्चों एग्जाम्स में होती है ना, तो बहुत दुख लगता है बाहर आके, अरे यार मैंने क्या कर दिया। देखो बच्चों जैसे ध्यान दो, ये 2 क्वेश्चन पे ध्यान दो, बड़े इजी क्वेश्चन हैं, जल्दी से 10-10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए अंडर रूट x² प्लस 1 माइनस एक्स, बच्चों इसका आंसर 0 आएगा। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी के लिए अंडर रूट x² प्लस 1 प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स, मतलब 2 क्वेश्चन बन गए, 9th का ए और 9th का बी। बच्चों एक बात बताओ, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ डालोगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा ना, सही है सुनो? सर यस लेकिन बच्चों इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/x² प्लस 1 का x² रूट प्लस प्लस 1 माइनस x² अपॉन x² प्लस 1 अंडर रूट में प्लस x, सही है सुनो? बोलो बच्चों। सर रैशनलाइज किए बिना भी कर सकते हैं ना, डायरेक्टली अच्छा न्यूमरेटर में एक मिनट सुनो बच्चों, रैशनलाइज किए बगैर भी वो कर रहा है,
देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं बच्चों। अब इन्फिनिटी डालोगे तो नीचे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ना। यस सर। 1/∞ 0 हो गया ना आंसर। हाँ हाँ, अब ये जरा बोल रहा है ना कि रैशनलाइज किए बगैर डाले, क्या करूं बोल? सर लाइक ऊपर रूट x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हाँ, मॉड तो x मॉड आ एक्स जाएगा। कॉमन आ गया, मॉड एक्स कॉमन आ गया। अब बता क्या करूं? हाँ, एंड 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर आ जाएगा, एंड फिर बाहर माइनस x आ जाएगा। ओए हेलो, ऐसे नहीं, मॉड एक्स पूरे से कॉमन लिया है ना, हाँ सर। तो ये x बाई मॉड एक्स बन गया ना। हाँ सर, बट इधर मॉड x पॉजिटिव ओपन होगा ना, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी टेंड कर। हाँ, तो x बाई एक्स ये 1 हो जाएगा, हाँ ये 1 हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा, है ना, -1 बच गया। और अब क्या करूं? हाँ सर, तो 1 अभी बाई ये इन्फिनिटी 0 ये इन्फिनिटी x होगा, इंटू इन्फिनिटी जीरो तो हो 1 जाएगा। -1 0 हो गया और माइनस x इंटू 0 0। एक्सीलेंट, ठीक किया है, ठीक है, गुड बच्चों, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इज राइट। अच्छा बच्चों इधर ध्यान दो, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बन रही। हाँ सर। बताओ बन रही है क्या? बोलो बच्चों। सर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया। हाँ, हाँ सर। ये तो डायरेक्ट ही इन्फिनिटी है, डायरेक्ट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बच्चों इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी इज आल्सो इन्फिनिटी। ये तो सब फालतू है ना, ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए। ये समझ में आया क्या बच्चों? डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसको, बराबर है क्या? यस यस समझ में आया ये हाँ सर। बच्चों? एक क्वेश्चन तुम्हें मैं दूंगा इधर, हालांकि वो तुम लोग पढ़ चुके हो तो ज्यादातर बच्चों को उसका आंसर पता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो आराम से घर में बैठ करके तौसीफ सर थोड़ा बादाम खा के और फिर सोचना इस चीज को। बच्चों ध्यान दो सब लोग, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं इधर में। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हाँ अप टू n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। बच्चों ध्यान दो, ऊपर वाले का सम पता है कि नहीं? बताओ बच्चों। n into n plus 1 into 2 n n into plus n 1 by plus 3 1 and हो गया डायरेक्ट। बाई 6 n क्यूब, बराबर ना? यस सर yes डायरेक्ट 0। अब बच्चों n क्यूब ले लो, उसमें कॉमन यस सर। n यहाँ से, n यहाँ से और n यहाँ से, और कैंसिल कर दो तो बताओ कितना बचा? 1/6 तो plus इधर से बचा, yes 1 प्लस 1/n यहाँ से बचा, यहाँ से बचा, ये तो गायब हो गया ना, यहाँ से बचा, और यहाँ 2 से प्लस 2 1 प्लस बाय 1/n, बराबर है ना बच्चों? yes यस तो ये 0 और ये 0, आंसर आ गया 1 by 1/3। 3 1/3 yes sir. अब तौसीफ सर ये सोच रहे हैं यार सर ने तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया, पूछ क्या रहे हैं? बच्चों ये जो n क्यूब है ना यहाँ पे, ये n क्यूब, इससे इसको डिवाइड करो। हाँ सर वही सबका 0 हो हाँ जाएगा। करना एक बार, 1 स्क्वायर बाय n क्यूब, 2 स्क्वायर बाय n क्यूब। बच्चों n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए तो हर एक 0 बनेगा, तुम देखो ये लास्ट वाला भी 0 बन रहा है। यस सर। हाँ सर। तो बच्चों 0 0 0 0 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए ना, 0 आ रहा है। हाँ सर। 0 नहीं आ रहा ना, लेकिन आंसर तो 1/3, ये आंसर करेक्ट है ना बच्चों? हाँ 0 तो आंसर रॉन्ग है ना? ये किया है तुम लोगों ने, एसएनएस में ये सब किया है तुम लोगों ने कि n टेंडिंग टू ये सीरीज इनफाइनाइट बनेगी, राइट? तो इसको डिवाइड करने के बाद में क्या रिपरकशंस होते हैं कि इसको आगे सीरीज को रोक देंगे, तो क्यों आंसर इसका 1/3 आ रहा है, और यहाँ पे अगर स्प्लिट कर दें तो क्यों आंसर 0 आ रहा है? 0 बच्चों आ रहा है। थिंक, why answer is not 0? ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है बच्चों, ये तौसीफ सर। ठीक है सर ठीक। हाँ ये देख लेना ध्यान से यस बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, तुम लोगों ने किया है, लेकिन बच्चों मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये वाला है, सब लोग ध्यान देना। 10th का A, 10th का B,
fractional part of 1 square plus fractional part of 2 square fractional part of n squared divided by n cube। बच्चों इसका आंसर तो 0 ही आएगा ना? यस सर, 0। Yes, sir. अरे बाबा इस सबको ऐड करोगे बच्चों, हाँ सर, यस सर, लेस देन 1 ही आएगी ना सारी क्वांटिटी। Less than शेष one तो आएगा। ऊपर वाले में सर वो तो LHS ऊपर वाले वगैरह सारे ही होगा। 0 हो जाएंगे ना। सारी जीरो हो जाएगा। सर अच्छा ऊपर अच्छा वाले ठीक है, ऑलरेडी सॉरी 0 सॉरी है। गलती हो गई। चलो मैं यहाँ लिख सर रहा हूँ बॉक्स लगाना। हियर x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। अब ये ले लो। सर फिर भी आपने n तक दिया है। अब बोलो बच्चों, अब तो 0 होएगा ना? हाँ सर। मतलब Yes. पहले भी 0 हो रहा था, लेकिन अब अच्छे से समझ में आ रहा है ना 0 होगा, ये इंटीजर नहीं है अब, यस है ना। लेकिन बच्चों इसका आंसर लेस देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? सर, आएगा। हर एक का आंसर लेस देन 1 कितनी बार? n टाइम्स। अरे 1 स्क्वायर से n स्क्वायर है ना, n टाइम्स। तो न्यूमरेटर क्या आएगा? न्यूमरेटर इज लेस देन n। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? अरे बाबा हर एक का आंसर 1 से कम होना, कर्ली ब्रैकेट है ना। न्यूमरेटर इज लेस देन n, लेस देन n डिवाइडेड बाय n क्यूब। बच्चों n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा ना बच्चों, से यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। तो बच्चों एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन अब सारे लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन। बॉक्स x प्लस बॉक्स 2x प्लस बॉक्स nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। बच्चों बॉक्स rx को हम लोग rx माइनस कर्ली ब्रैकेट rx लिख सकते हैं ना? यस सर। यस सर। बच्चों उसको लिख के स्प्लिट करके जरा फटाफट से आंसर निकाल के दो ना एक बार। सर 1/2। 1/2 नहीं, x/2। हाँ x/2 सॉरी। जिन बच्चों का आंसर x/2 आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड एंड गो लिटिल फास्टर। बच्चों ये आंसर 0। यस ये आंसर 0 और ये आंसर क्या? n into n plus 1/2। n into n plus 1/2। बच्चों डायरेक्ट लिख दूं क्या? दिक्कत हो तो हाँ पूछ सर, लेना हो बस। सर हो जाएगा। x/2 कितने लोगों का हो गया था वैसे? देखते हैं 23। ज्यादा को होना चाहिए था यार, 23 को ही हुआ है। मुझे समझ में आया नहीं आया ये वाली चीज गाइस? यस सर। इसमें किसी को डाउट है क्या? बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन
इस पे मैं गिव एन ऑल्टरनेटिव मेथड। बच्चों डिफरेंशिएशन वाला चलेगा नहीं यहाँ पे। हाँ सर, बॉक्स एक्स कंटिन्यूस। हाँ, कोई ऑल्टरनेटिव मेथड सोचना और मुझे बताना, ठीक है बच्चों। फंक्शन वाला जो चैप्टर है ना, उससे एफिलिएट करता है क्वेश्चन की तरह। तो ये नेक्स्ट टाइम मैं मेरे को याद दिलाना कि मुझे तुम लोग को पूछना है, और नहीं आएगा तो फिर मुझे सिखाना है। बच्चों ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो ऑल्टरनेट मेथड मैं तुम लोग से मांग रहा हूँ, ये ऑल्टरनेट मेथड पूरे अलजेब्रा में और पूरे कैलकुलस में बहुत जगह में यूटिलाइज होता है ना, और जेईई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस में भी यूटिलाइज हुआ है अभी तक। सर केसेस बना के। हाँ बेटा, वही तो ट्राई करना सब लोग अपना अपना ट्राई करेंगे, बताएंगे ना नेक्स्ट टाइम मुझे। तो लेकिन सब लोग 2-2 3-3 मिनट जो भी होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं ना बच्चों, उसको 1-2 मिनट दिया करो और ग्रुप पे डिस्कस कर दिया करो। फिर भी कुछ होएगा तो मेरे से फिर अपन नेक्स्ट टाइम में डिस्कस कर देंगे इस चीज को, बराबर है? ठीक है सर। तो फिर लास्ट का होगा क्वेश्चन। लास्ट वाला कौन सा होमवर्क का क्वेश्चन है बताओ? सर वो f of सर, 0 वो equal to ये 4, वाला। मतलब वो ग्राफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 आया सब दैट। लैम्डा वाला, हाँ सर। अरे वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने ढूंढा अभी एक्चुअली, बता दूंगा मैं तुम लोग को। हम लोग ग्रुप पे सर ग्रुप पे बता दोगे? हाँ ग्रुप पे भेजो ना एक बार। तुम आपके उसमें से पीडीएफ, मतलब जो पीडीएफ बन रहा था तो उसमें स्क्रीनशॉट भेज सकता है ना कोई? आपने लास्ट क्लास दिया था ना सर, आज के क्लास का स्क्रीनशॉट भी नहीं आया। अभी रुको ना, वो तो आ जाएगा। अभी हाँ। कितना 133 हुआ ना, हम 145 तक जाएंगे ना, अभी आ जाएगा वो। एंड में मैं ले लूंगा ना स्क्रीनशॉट, आप लोगों से बोलूंगा। ओह भेज एक दिया मिनट दोनों एक वाले मिनट क्वेश्चन। एक मिनट, रुको बच्चों रुको। तुम लोग इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? मैं एक, मुझे मेरा नोट्स वाला पार्ट मिला है। If you're talking about this question, please verify. I'm sending on your group. Once let me take a picture first. Flagship batch 23 cent. Acha, are you talking about this question? I've just sent on your group. Please check. सर आपने सर 10A वो में क्या x to the पूछा? 5 का जो x to the 5 का जो वो टर्म है, उसकी जगह आपने x to the 3 का टर्म दिया था। तो आपने जो दिया था उसमें एक्स क्यूब था। कुछ गड़बड़ लिखवा दिया होगा, हाँ लग रहा है मुझे, तभी इतना इजी ठीक है क्वेश्चन सर, हुआ फिर है। हम लोग करेक्शन कर लेते हैं उसमें। हाँ सर, वो हाँ सर, वाला हम लोग तो एक फिर और बार इजी ट्राई है। करेंगे। हाँ, आ जाता है उसका आंसर। कर लेना, ये तुम्हारी बुकलेट का अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है हाँ सर, सर। करेक्शन मतलब कहीं 2 सेकंड एक्सरसाइज में कहीं दिया हुआ है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है ना, सर, देख लेना, 10A नहीं आएगा तो फिर अब पूछ लोगे, वापस चलेगा कि अभी बताओ? सर नहीं, अभी क्वेश्चन में चेंज हुआ है ना, तो फिर से ट्राई करते हैं नेक्स्ट हाँ, टाइम। हाँ सर, ट्राई कर लेंगे और फिर ग्रुप ठीक पे है, अगर ठीक कोई है। पूछेगा तो सर सॉल्यूशन भेज। ठीक है सर आपने जो एक होमवर्क क्वेश्चन दिया ना 10A करके कि उसका आंसर 0 क्यों नहीं है सर, उसका मैं आपको चैट में चीज भेजा है। एक क्वेश्चन वापस नोट करो ना प्लीज। हाँ सर आपने 10A में क्या पूछा, एक बार आप बोल सकते हो? मैं बीच में डिस्कनेक्ट। 10A में, हाँ सर, वो आपने 10A में मैंने बोला कि कुछ इसको n क्यूब से डिवाइड करो हर एक टर्म को, तो हर एक टर्म n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए 0 बन रही है ना बच्चों? ये सर। अच्छा, तो आंसर आंसर 0 हो 0 गया ना? क्यों नहीं है? हाँ 0 ही नहीं। हो ही गया ना 0 क्यों? ऑब्वियसली। हाँ सर, वो क्यों नहीं है वो कुछ है। हाँ मेरा ये क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, थोड़ा इस तरह से सोचो इस क्वेश्चन को। बता दूं क्या अभी या सर सोचोगे? मैं नहीं सर, सोचने दो सर। सर अच्छा, ठीक सर जो 1 बाय जो हर एक टर्म है वो एग्जैक्टली 0 थोड़ी ना होती है, मतलब 0 से हाँ थोड़ा वो सा ज्यादा एग्जैक्टली होता 0 नहीं है, आप उन लेकिन लोगों को जो Exactly क्यों zero नहीं टेंडिंग है। टू तो 0 है उसको सोचने ऐड देना करके भाई। हाफ आ रहा है, ये तो गलत सही लग रहा है ना।
मतलब बहुत छोटा वाला जीरो आएगा तो अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो ही लिख देना चाहिए ना इसको, ऐसा। सर लेकिन अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो बहुत बार ऐड करेंगे तो वो भी कुछ फाइनाइट ही वैल्यू आएगी। हाँ बच्चों, वो पता है कि ये क्वेश्चन तुम्हारा एसएनएस में बुकलेट का क्वेश्चन सर है। सर इसको हम एक बकेट में जो है ना 1 लीटर वाटर है, राइट? तुमने उसमें से पहले हाफ वाटर यूटिलाइज किया, फिर हाँ हाफ सर का हाफ बिल्कुल। यूटिलाइज किया, फिर हाफ का हाफ यूटिलाइज किया, तो एंड में तो बच्चों एक पार्टिकल बच जाएगा ना, हाँ हाँ बराबर है ना? पार्टिकल का भी हाफ करोगे तो सेम सॉरी, पता है ना क्या बच जाएगा? वो उसको ऐड करते जाओ, इनफाइनाइट सीरीज बन गई ना बच्चों। हाँ सर। उस इनफाइनाइट सीरीज को अगर ऐड करोगे तो आंसर 1 ही आएगा ना बच्चों। हाँ हर एक टर्म अभी अभी अगर तुम लेकिन इसकी लास्ट टर्म देखोगे तो लास्ट टर्म अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो ही आएंगे ना, बहुत सारी टर्म्स। यस। अरे बाबा, ये बकेट है, इसके नीचे से ये होल बना दो, पहले आधा खाली हुआ, फिर आधे का आधा खाली हुआ, तो एंड में एक पार्टिकल बच जाएगा ना। तो उसका जो उसका जो वैल्यू तुम मानते हो, तुम जीरो मानते हो, वो जीरो है नहीं ना एक्चुअली। है जीरो जीरो से प्लस। थोड़ा बड़ा कितना है, उसको ऐड करते 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 ये वाटर 1 लीटर बन जाएगा ना बच्चों। यस एक्चुअली ये एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है बच्चों, ये यहाँ सीरीज रुकेगी नहीं। पता है इसके बाद वाली टर्म भी तो आएगी एक, एन स्क्वायर थोड़ी एंड हो रहा है ये सीरीज में। यस सर इसके n+1 बाद वाली स्क्वायर। टर्म आएगी n+1 होल स्क्वायर, n+2 होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा ना। दिस इज यस। एन इनफाइनाइट हाँ सीरीज। सर। और किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का आंसर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो अगर हर एक टर्म आ रही है तो उसका आंसर जीरो नहीं आएगा बच्चों, उसका आंसर कुछ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आएगा। क्या आएगा वो हर बार निकालना पड़ेगा, और निकालने का तरीका, ये सीक्वेंस सीरीज का एक क्वेश्चन हो गया कि टेंड्स टू जीरो जब सारी टर्म्स बन रही हो तो उसका आंसर टेंड्स टू जीरो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। क्या आएगा निकालने के लिए? उस सीरीज का समेशन निकालना है, और सीरीज का समेशन निकालना इज अ मेथड। एपी है कि जीपी है कि एजीपी है कि कुछ एचपी है, एचपी का तो समेशन नहीं निकलेगा, लेकिन जो भी सीरीज है उसका समेशन निकालना हम लोग को आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है सर बच्चों, ये इसको डिवाइड करना अपने आप में ही ऑफेंसिव है, गलत है, बराबर? यस। तो डिवाइड करेंगे तो आगे भी करना पड़ेगा ना, यहाँ स्टॉप नहीं कर सकते ना इसको। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? आपने होमवर्क का आंसर बता दिया। हाँ तो ठीक है। हाँ अभी एक आ क्वेश्चन जाता है। और ट्राई करना है, अभी छोड़ना नहीं है। इस लेक्चर का एक क्वेश्चन बचा हुआ रह गया है जो तुम लोग को हाँ सर करा दो। बच्चों जरा फटाफट से एक क्वेश्चन का फाइनल आंसर। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चाहिए, आई रिपीट, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चाहिए। यस गिव मी 10 सेकेंड्स। सब बच्चों को होएगा एक क्वेश्चन, थोड़ा सा इरिटेटिंग सा क्वेश्चन है, और ये जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2 1 अपॉन x+2 माइनस 12 अपॉन x³ + 8। बच्चों मेंस में तो 1 ही मिनट का टाइम मिलता है ना, करो स्पीड लगाओ अपनी। आंसर अनाउंस नहीं कर रहा अभी, रुको। बच्चों जल्दबाजी मत करो, अभी ये एल्जेब्रिक मेथड वाला पूरा करके ही खत्म करेंगे लेक्चर। मतलब ये क्वेश्चन मैंने बीच में डाला है, एक आध दो क्वेश्चन कराने हैं मुझे।
2 participants done. 10 का आंसर जैसे आएगा वेरीफाई करेंगे कितने लोग स्पीडली क्वालिफाई कर रहे हैं. सोहम को हो गया, सिद्धार्थ को हो गया. कर ये तो एज यूजुअल ऊपर वाले लोग तो फिक्स्ड है, मतलब बहुत फास्ट करते हैं. अरे लेकिन ये लक्ष्मी मैडम का आंसर नहीं आया अभी, क्या बात है? स्लो कैसे जा रही है आज? सर कर रही हूँ, एक मिनट. हितेश, गौरव, जैनम, अर्णव, अक्षत, सोहम, सिद्धार्थ, राजदीप, ये सब लोग फास्ट कर लेते हैं. अरे तुम लोगों ने पहले निपटा तो नहीं रखा है बच्चों? सर नहीं सर, ये अभी नहीं किया. सर, नहीं सुनो सर. मेरी बात सुनो. पता है मेरे को इस बात से टेंशन नहीं है कि तुम लोगों ने पहले निपटा लिया है. हमेशा अगर पहले क्वेश्चन कर लिया ना, किया हुआ है क्वेश्चन, तो उस पर हैंड रेज करो ही मत, बिकॉज वो और बच्चों को जो है ना डिप्रेस करता है. भाई कंपटीशन नहीं बनता ना फिर क्लास में. 13 स्टूडेंट्स हैव डन इट. कम ऑन गाइस, एलसीएम ही लेना और कुछ नहीं है. हाँ सर. अच्छा, इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी बन रही थी बच्चों? सर सर अपॉन 1 जीरो upon 0 minus 1 0 by upon 0 by 0 0 upon 0. नहीं, ये बन रही है. सर 1/x+2 कॉमन लेंगे तो 0/0 ही आता तब बनेगी 0/0. हाँ. तो x plus 1 x square plus नो minus 2x plus 2, ये फैक्टर बन रहा है ना बच्चों इसके. +4. Plus 2 and x square minus 2x plus 4. सर x+2 ना नीचे. ये फैक्टर बन रहा है ना बच्चों इसके. यस. x plus 2 गया, x square minus 2x plus 4 minus 12. बोलो बच्चों, ये आ गया एक्सटेंडिंग टू -2. क्वेश्चन खत्म ही हो गया यहीं पे, पता है. यस. यस. हमारा न्यूमरेटर कितना हो गया? x square minus 2x minus 8 डिवाइडेड बाई. अब बस इसके बाद मुझे बहुत रोना आता है कि बार बार एक बार लिखते जाओ एक ही चीज को. अच्छा हो गया ना, फैक्टर्स बन गए ना, कैंसिल हो जाएंगे ना ये फैक्टर. हाँ. आंसर बोलो ना कितना आ रहा है? -1/2. -1/2. एकदम बराबर आंसर. अच्छा, कोई भी चैलेंजिंग क्वेश्चन आज मैंने दिया नहीं है, लेकिन एल्जेब्रिक मेथड्स पे चैलेंजिंग क्वेश्चंस अभी मुझे देना है नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए इसको मैं कंप्लीटेड नहीं मान के चल रहा हूँ. जो पहला मेथड है algebraically, there are 3 methods which we have to talk about, right? First method we have done today. बच्चों गेस करो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कैसे करते थे बाय द टाइम? तुम्हारा किया हुआ ये तो गारंटी है, मैं याद दिला दूंगा बाद में अगर नहीं आएगा तो. सर ग्राफ से करते थे ना. अबे गधेड़ा, ये नहीं, आगे वाला क्वेश्चन. अच्छा. ओ सर ये -3/2 आ रहा है, 1/2 कैसा? अरे यार इसके फैक्टर -6/12 आता है. 6/12 आता है. -6 बस होगा. x माइनस नहीं सर, मिल गया. पक्का ना? हाँ मैंने -4 ले लिया +4 की जगह. अच्छा चलो ठीक है. क्वेश्चन ये है बच्चों मुझे सिर्फ हिंट देना है इसका कैसे करते हो तुम लोग. जिसको हिंट आएगा ना उसको हाथ ऊपर कर देना है. सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व घर में करना है. x³ + 3x², थर्ड रूट है बच्चों ये, माइनस √x² -2. लिमिट extending to infinity. बच्चों क्वेश्चन मैंने अब कंप्लीट किया है, ये मैंने लिखा नहीं था. 2x x³ + 3x² थर्ड रूट में x² - 2x अंडर रूट में. इसको कैसे करेंगे बच्चों? इसको रैशनलाइज करने का तो कोई तरीका हम लोगों ने ढूंढा नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे? जिसको चमका होगा उसको हाथ ऊपर करना है. सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ क्लिक किसको किया उसको हाथ ऊपर करना है. लक्ष्मी मैडम, क्षितिज, गौरव, अक्षत सर का हाथ ऊपर नहीं गया आज. सिद्धार्थ को भी आया.
जैनम, शौनक, शौनक तेरा नाम करेक्ट प्रोनाउंस किया ना मैंने? हाँ सर। मैत्री, वेरी गुड यार, ये क्लिक कर गया, दैट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली, मतलब वो मोक्ष का भी हो गया। रिसा चौधरी, 10 स्टूडेंट्स, गुड 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 गुड। अरे 10 से 9 क्यों होंगे? किसने हाथ, जिसने लोअर, वापस हो गए, नहीं जिसने, किसी ने लोअर किया ना, क्यों? अच्छा वापस ऊपर गया, विवान का हो गया, और फिर हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? DAF। अच्छा इसमें जहान का हो गया, सॉरी मैं बाद वाला पहले पढ़ रहा हूँ। प्रणय, जहान, रिसा, अच्छा नंबर है। अच्छा बच्चों क्या किया, चलो अनाउंस कर दो। कोई भी बताओ ना क्या किया होगा बच्चों? सर एक्स सर एक से यार एक्स क्यूब रूट ऑफ कॉमन ले एक्स लिया और पहले एक से से एंड एक्स स्क्वायर रूट कॉमन लिया और स्क्वायर कॉमन ले से ओपन होगा, प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं इसलिए मॉड एक्स। बाइनोमियल से ओपन Yes. कर दोगे ना बच्चों? सर वैसे भी कर सकते हैं, बट हम क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब को कॉमन लेके हाँ भी कर सर। सकते हाँ हैं। सर वैसे ही अरे यार बाहर चलो ले देखो, से पहले क्यूब रूट कॉमन लेंगे, फिर अगर बाइनोमियल से करेंगे वो ज्यादा हाँ, फास्ट। वही हाँ तो सर, पहले वो भी क्यूब रूट चलेगा। कॉमन लेके ही हाँ, करेंगे ना बच्चों। एक्स कॉमन आ गया, थ्रू आउट एक्स कॉमन आ गया, हाँ बराबर। यस सर। अब अंदर क्या बचा बताओ? 1 प्लस वन क्यूब प्लस रूट थ्री ऑफ बाय 1 एक्स, प्लस 3 प्लस बाय by एक्स। एक्स का क्यूब रूट। 1/3। माइनस, बच्चों एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो मॉड एक्स तो एक्स ही बन जाएगा ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। 1 माइनस 2 बाई एक्स 2 रेज़ टू बाय पावर एक्स हाफ, का स्क्वायर रूट। 1 बराबर है बच्चों? यस यस सर। यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन। बताओ बच्चों कर लोगे नहीं कर लोगे? हाँ सर, हो हाँ जाएगा। सर। और बच्चों ये और जो लिख रहा हूं ना मैं, ये स्टेप तुम्हें मुझे समझानी है नेक्स्ट टाइम। रैशनलाइजेशन कैसे करोगे इसका? बच्चों जब ऐसी टर्म्स आती है तो रैशनलाइज कैसे करते हैं वो मुझे नेक्स्ट टाइम तुम लोग बताओगे। तो तुम्हारा जो होमवर्क वाला पार्ट है ना वो तुम ही लोग मुझे याद दिलाओगे। पहले तो डिस्कस कर लो ये रैशनलाइजेशन में कैसे जाएगा, राइट? अदरवाइज नेक्स्ट टाइम फिर ये सब चीजें तुम मुझसे वापस पूछ लो, हो जाए ग्रुप पे तो बहुत बढ़िया है, वरना वापस पूछ लो, ठीक है?